Now my screen is visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. देखो बच्चों, ये आपका सिलेबस था जो हम MySQL का पढ़ रहे थे, बस आपका ये फिनिश होने वाला है आज। आपका क्या जो नेक्स्ट क्लास है, मे बी शायद टुमारो योर MySQL फिनिश्ड। ओके, आई विल कंप्लीट योर MySQL सिलेबस विद रिवीजन। हम पहले भी इसको कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन अब हम इसको अच्छे से जूम पे आपको पढ़ाया है इसको मैंने, तो ठीक है। और उसकी वीडियो क्लास और भेज रहा हूँ मैं आपको, जो भी क्लास होती है उसकी। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस नाउ? Yes, sir. हाँ, so last time we completed till here querying and manipulating data using the group by and having clause। till group by और having उसमें हम कैसे यूज करते हैं यहाँ तक हमने कर लिया था, क्वेश्चंस के साथ में कर लिया था ना यहाँ तक? Yes, कंप्लीट, sir. हाँ। तो नाउ टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस ऑर्डर बाय क्लोज, क्योंकि ऑर्डर बाय जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। अंडरस्टूड? एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। कि रिलेशन मतलब टेबल्स, टेबल्स के ऊपर हम कौन कौन से अदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, माइनस ऑपरेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा इसमें, ज्वाइन। तो आज हम जो है हमारा टारगेट है आज ऑर्डर बाय क्लोज का और ऑपरेशंस ऑन रिलेशन में यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस तक का। एंड आफ्टर दैट कार्टेशियन ज्वाइन तो वैसे आपको पता भी है, ठीक है, और फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट और द ज्वाइन ये हम आपको कल कंप्लीट कराएंगे पूरा। तो आपका ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, दिस होल कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आई विल टेक अरेंज अ टेस्ट फॉर दिस होल। अंडरस्टूड? 1 or 2 टेस्ट, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट योर पाइथन। तो हम आपका पाइथन अगली 1-2 क्लास में आपकी पाइथन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे आपकी पाइथन, ठीक है। सो बी अटेंटिव और बी रेगुलर इन क्लास। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग? सो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर बाय क्लोज का, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लोज क्या होती है? ऑर्डर बाय क्लोज पता है किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर बाय क्लोज इन MySQL? Arrangement. अरेंजमेंट ऑफ विच टाइप? अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? एंड Ascending or descending. ऑफ डेटा इन अ टेबल और द डेटाबेस। अंडरस्टूड? मीन्स बोलो, लेकिन उसको पूरा और करो आप लोग, ओके। सेंटेंस को पूरा बोला करो। यस, नाउ सी, देखो सिंपल सा इसका है। आप देखो एसक्यूएल के बारे में, ये w3schools.com है ना, इसमें भी छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके पढ़ सकते हैं, सब चीजें के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक है। यदि आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन भी आपको स्मॉल सीखनी है यहाँ पे, ठीक है, PHP, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग का आपका w3schools.com। मैं आपको इसमें केवल जस्ट यहाँ पे देखो, सी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वी आर लर्निंग अबाउट द SQL या MySQL order by clause, database order by clause. So what is the use of this order by clause? This is the main sentence. The order by clause or the keyword is used to sort the result set, sort the result set in ascending or descending order. Means हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कॉलम, टेबल के अंदर जो इस टेबल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स या कॉलम्स होते हैं, किसी स्पेसिफिक कॉलम के बिहाफ पे हम क्या चाहते हैं, उसके असेंडिंग ऑर्डर और उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे एक टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का नेम भी होता है, ठीक है, और उसका डेजिग्नेशन भी होता है। अब हम चाहते हैं एम्प्लॉय के नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आए, नेम के असेंडिंग ऑर्डर में सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, कि जिसका नाम ए पे आ रहा है उसके रिकॉर्ड पहले आए, जिसका बी आ रहा है उसका रिकॉर्ड फिर उसके बाद आए, मीन्स A to Z डिस्प्ले हो। अंडरस्टूड? क्लियर? और या फिर हमारी क्वेरी अब चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए कि हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में आए डेटा, मीन्स जिसका नाम Z पे पहले है उसका पहले रिकॉर्ड आए फिर, ठीक है। या फिर एक कॉलम हमारे पास कॉलम है टेबल के अंदर सैलरी का, कि जिसकी सैलरी ज्यादा हो वो पहले रिकॉर्ड आए, उनका फर्स्ट अपीयर हो, ठीक है, और जिसकी सबसे कम हो सबसे लास्ट में डिस्प्ले हो। तो क्या करेंगे हम इसको, सैलरी कॉलम पे क्या कर देंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे वहां पे। अंडरस्टूड? इट मींस, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑर्डर बाय क्लोज और ऑर्डर बाय कीवर्ड? दिस ऑर्डर बाय कीवर्ड और द क्लोज इज यूज्ड टू sort the result set in ascending or descending order. Understood? In a table of a database. Understood means
किसी भी डेटाबेस के या टेबल के डेटा को यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, अंडरस्टूड, तो हम कौन सा यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज यूज करते हैं एसक्यूएल की, MySQL की। नाउ द ऑर्डर बाय कीवर्ड शोर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। मीन्स यदि हम कोई इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा इस क्लोज का, शॉर्टिंग ऑर्डर। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट शॉर्टिंग ऑर्डर? मीन्स दो तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट शॉर्टिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा? Ascending. हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू में, या किसी भी एक वन लाइनर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। अंडरस्टूड? तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लोज शॉर्ट डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अंडरस्टूड? और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे प्लेस करेंगे उसको, एक कीवर्ड है DESC, उससे यूज करके हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करा सकते हैं रिकॉर्ड्स को या रिजल्ट्स को। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स क्या होता है आपका ऑर्डर बाय क्लोज का, जो है सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सेलेक्ट लिस्ट, सेलेक्ट के अंदर क्या लिख दिया हमने, सेलेक्ट लिस्ट। मीन जो जो कॉलम को हमें डिस्प्ले कराना है, यदि स्टार लिख देंगे तो सारे कॉलम ही डिस्प्ले हो जाएंगे उस टेबल के। अंडरस्टूड? देन फ्रॉम टेबल नेम, देन ऑर्डर बाय, जिस भी कॉलम पे हमें ऑर्डर करना है, हम एक सिंगल कॉलम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? और उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, या तो ASC यूज करेंगे या DESC। अंडरस्टूड? ASC फॉर असेंडिंग, यदि हमें किसी कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग होता ही है, बट यदि हम इसको भी पुट कर देंगे इस कीवर्ड को ASC को, तो भी असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा उस कॉलम के रिकॉर्ड। अंडरस्टूड? और यदि हम DESC पुट कर देंगे कीवर्ड, तो वी हैव टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर। अंडरस्टूड? ओके, अब बच्चों देखो एक और की आपका इसमें सी, आपको ये वाला सिंटेक्स याद रखना है ऑर्डर बाय का, दिस सिंटेक्स यू हैव टू रिमेंबर। देखो हाँ, सी द सिंटेक्स अगेन, सी द सिंटेक्स अगेन। व्हाट इज द सिंटेक्स? सेलेक्ट के बाद क्या आ रहा है हमारा, सेलेक्ट के बाद सेलेक्ट लिस्ट। मैं इसको एक बार वर्ड में लिख देता हूं आपको, ताकि आपको रिमेंबर रहे। और मैं इसको क्यों बता रहा हूं आपको, यू आर लिसनिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो सिंटेक्स क्या होता है इसका ऑर्डर बाय क्लोज का। हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सेलेक्ट लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। सेलेक्ट लिस्ट में क्या हम स्टार भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, कॉलम लिस्ट, है ना। जिन जिन कॉलम को मुझे डिस्प्ले कराना है वो कॉलम लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, सिलेक्शन लिस्ट। अंडरस्टूड? देन इसके बाद वी हैव टू यूज द फ्रॉम, कहाँ से लेना है भाई वो सिलेक्शन लिस्ट, हमें कहाँ से लेनी है, किस टेबल में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फ्रॉम टेबल नेम। अब देखो इसके बाद हम डायरेक्ट ऑर्डर बाय क्लोज यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, बट इससे पहले हमारे पास क्या आता है, एक वेयर क्लोज आती है। तो मीन्स वेयर देन कंडीशन, वेयर के साथ क्या आता है, कंडीशन। अंडरस्टूड? देन इसके बाद आपकी क्या है, ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय, सिंपल ऑर्डर बाय हम कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। और जिस भी ऑर्डर के कॉलम के हम ऑर्डर में कर रहे हैं, जैसे कॉलम 1 है या कॉलम 2 है, ठीक है। अंडरस्टूड? और उसके साथ में हम क्या लिख देंगे, डिफरेंट मीन्स मल्टीपल कॉलम्स है यहाँ पे, अगर मल्टीपल कॉलम्स है तो देन वी हैव टू यूज द ASC कीवर्ड और DESC कीवर्ड। ये आपकी क्वेरी कंप्लीट होगी। अंडरस्टूड? इट मींस यदि किसी ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर, ठीक है, हमें ऑर्डर बाय क्लोज परफॉर्म करनी है, बट कंडीशनली परफॉर्म करनी है, मींस टेबल में डेटा है बट किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड मींस स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स वाले कॉलम के ऊपर ही परफॉर्म करना है, तो वेयर कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी ना उस केस में। अंडरस्टूड? ओके, तो वेयर कंडीशन हम ऑर्डर बाय से पहले प्लेस करेंगे या ऑर्डर बाय के बाद में प्लेस करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? क्लियर? तो वेयर कंडीशन हमेशा ऑर्डर बाय से बिफोर आती है, ना कि बाद में आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। अंडरस्टूड? तो हमने क्या कहा यहाँ पे, यदि वेयर बाय को हम जैसे एक क्वेरी दे देंगे आपको और वेयर क्लोज को ऑर्डर बाय के बाद में उसको रख देंगे, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेरी मिस्टेक हो जाएगी ना, रॉन्ग क्वेरी हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू परफॉर्म द वेयर कंडीशन बिफोर द ऑर्डर बाय क्लोज। अंडरस्टूड? चलो हम ऑर्डर बाय क्लोज परफॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस वी हैव टू यूज
MySQL. Now I am starting the MySQL. Okay. Yes. Now see database. Database देखने के लिए आपको पता ही है कौन सी कमांड लिखते हैं हम? शो databases, database नहीं databases, understood? अब इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटाबेस है जिसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज 12th_IP। तो हमने उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया, उसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर टेबल, यदि कोई टेबल प्रेजेंट्स है, हाउ मेनी टेबल्स आर प्रेजेंट इन दिस टेबल और व्हाट द टेबल्स आर प्रेजेंट इन दिस टेबल, टू शो दैट टेबल्स वी हैव टू यूज व्हिच कमांड, शो टेबल्स। ओके, नाउ सी, अब हमारे पास ये वाली टेबल्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम which table, now I am using the table data table, select star from, I have to show all the records from this data table, understood? तो I have to write the query select star from data। तो देखो हमारे पास ये टेबल आ गई, दिस इज अवर डेटा टेबल, data टेबल, अंडरस्टूड, क्लियर है? हम क्या करना चाहते हैं, नाउ सी हियर व्हाट इज अवर फर्स्ट, हम क्या चाहते हैं, सी नेम के शो द all the records of this table data in ascending order of the name, in ascending order of the name। तो आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, what is the query, you have to select all the records of this table in ascending order of the name, नेम के असेंडिंग। अभी देखो जो आपको जो नेम है यहाँ पे, ठीक है, नेम कैसा शो हो रहा है, आर पहले आ रहा है, जी फिर एस आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर कुशल आ रहा है, ठीक है, मीन्स अनस्कैटर्ड मैनर में डेटा आ रहा है नेम के। बट हम क्या चाहते हैं, नेम के मीन्स कोई ऑर्डर नहीं है डेटा का यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग, बट हम क्या चाह रहे हैं, अभी नेम के असेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा डिस्प्ले हो, अंडरस्टूड? सो व्हाट वी हैव टू राइट, सेलेक्ट, वी हैव टू शो ऑल द रिकॉर्ड, तो सेलेक्ट स्टार, देन यू हैव टू राइट द फ्रॉम टेबल नेम, व्हाट इज द टेबल नेम, डेटा, अंडरस्टूड, फ्रॉम डेटा, अंडरस्टूड। अब इसमें वेयर का तो कहीं यूज करना ही नहीं है हमें, अब देखो क्योंकि वेयर मैंने किस में लिखा था आपको, देखो यहाँ पे सी, वेयर क्या है, कैपिटल ब्रैकेट में आया है दिस वन। तो कैपिटल ब्रैकेट में जो चीज आती है वो क्या होती है, ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल, ऑप्शनल हम उसको यूज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और नहीं भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड? देन वी हैव टू, हमें नेम के शॉर्टिंग ऑर्डर में करना है ना, नेम के असेंडिंग ऑर्डर में, देन वी हैव टू यूज द ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय किस कॉलम के भी यहाँ पे करना है, नेम के भी यहाँ पे, नेम के असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं साथ में, ASC और यूज कर सकते हैं। चलो अभी इतना करके देखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वेयर इसमें यूज करना है ही नहीं, देन ऑर्डर बाय नेम कॉलम। नाउ सी द डेटा, देखो अब नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, डिस्प्ले हो गया आपका डेटा। नाउ द डेटा इज डिस्प्लेड ऑन टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम, देखो जिस ए नाम वाले पहले आ गए, ठीक है, A to Z डिस्प्ले हो गया आपका ये रिकॉर्ड, अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इस क्वेरी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी ASC और लिख सकता हूँ इसके साथ में, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है ही, ठीक है, अंडरस्टूड? और ASC यूज करके भी हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, तो सेम रिजल्ट वुड वी अचीव, अंडरस्टूड? नाउ माय सेकंड क्वेरी इज, आई वांट टू display the names from this data table in descending order of the name, understood? You write a query in MySQL that displays all the data of this table data in descending order of the name। तो कैसे करोगे इसको, descending order में कैसे करोगे, just please tell। नेम के बाद DESC, हाँ, नेम के बाद in place of ASC you have to write the DESC, means understood? डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप लोग गलती क्या करते हो, ऑर्डर बाय DESC नेम कर देते हो, या फिर जो ये वाला कॉलम है ना, ये जो आप फील्ड का नाम लिख रहे हो जिसके हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, आप लोग इसको क्या कर देते हो, खा जाते हो, ऑर्डर बाय DESC कर देते हो, बस इतना। तो आपको कॉलम का नाम भी लिखना है, अंडरस्टूड? ऑर्डर बाय नेम DESC, अंडरस्टूड, या ASC,
तो देखो नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सिमरन का रिकॉर्ड बाद में आ रहा था, अब सिमरन का रिकॉर्ड क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट थिंग इज, अभी तो हम किसी सिंगल कॉलम के ऑर्डर ही कर रहे हैं, सिंगल कॉलम के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहे हैं रिकॉर्ड को, बट मैं चाहता हूँ, ठीक है, हम मल्टीपल कॉलम के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मीन्स नेस्टिंग ऑर्डर बाई को हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम नेम के असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर रहे हैं ना, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं अब यहाँ पे, ठीक है, कि आपका सेक्शन वाइज रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। अंडरस्टूड माय क्वेरी? यू हैव टू शो ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेक्शन। तो क्या क्वेरी लिखोगे आप लोग? व्हाट वुड बी योर क्वेरी? नेम को रिप्लेस करके देंगे। नहीं, सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर, यस, सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है हमें सारे रिकॉर्ड। देन व्हाट वी हैव टू राइट? सेलेक्ट स्टार from data फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय सेक्शन order ए। yes, then order by section section ASC ASC। चलो ASC लिख दो, बाय डिफॉल्ट भी हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखो ये सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। देखो ए सेक्शन वाले पहले आ गए, बी सेक्शन वाले बाद में, फिर सी सेक्शन वाले, फिर डी सेक्शन वाले। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, नाउ लिसन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सेक्शन और ग्रेड के अकॉर्डिंग, मीन पहले सेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा डेटा अरेंज हो जाए, फिर उसके अंदर ग्रेड के मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा मेरा क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। मीन्स अभी देखो मेरा जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, सेक्शन आ रहा है, पहले ए सेक्शन वाले आ रहा है, फिर उसके अंदर देखो ए सेक्शन वाले कौन कौन है, रूहानी है, सिमरन है, नेहा है और जॉर्ज है। अब इनका मार्क्स देखो, मार्क्स वाला कॉलम 76 आ रहा है पहले, फिर 66 आ रहा है, फिर 59 आ रहा है, फिर 71। कोई ऑर्डर है इस मार्क्स का? अब नो सर। कोई ऑर्डर नहीं है ना। मीन्स हम क्या चाह रहे हैं, पहले तो सेक्शन वाइज मेरा डिस्प्ले हो जाए, फिर उसके अंदर मार्क्स वाइज मेरा डेटा डिस्प्ले हो, या तो मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में मेरा डेटा आए या फिर मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, नेस्टिंग ऑफ ऑर्डर बाई कर रहे हैं ना, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? मीन्स मैं आई कैन डिस्प्ले माई डेटा, अंडरस्टूड, ऑन मल्टीपल कॉलम्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ सी हियर, देखो कैसे करेंगे इसको हम। लिसन वेरी केयरफुली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अंडरस्टूड? मैंने क्या कहा अभी, सेक्शन के तो भाई जिस कॉलम को मुझे पहले शॉर्ट करना है उसको मैंने पहले लिख दिया, जिस कॉलम के, अंडरस्टूड, जिसके ऊपर पहले अप्लाई करना है ऑर्डर बाई, तो मैंने क्या, ऑर्डर बाई सेक्शन, कोमा, फिर मैंने क्या कर दिया, मार्क्स कर दिया, मार्क्स कर दिया। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या, इस क्वेरी का मतलब कि सारे डेटा, सारे कॉलम्स या सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो इस टेबल डेटा के। अंडरस्टूड? और किसके ऑर्डर में, पहले सेक्शन वाइज ऑर्डर कर दो और फिर उसके अंदर मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर दो। अंडरस्टूड? मींस तो डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग। तो हाँ, पहले सेक्शन के असेंडिंग में आएगा और फिर मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा डेटा मेरा। देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं हम, देखो क्या हुआ, चेंज हो गया ऑर्डर आपका। सेक्शन के असेंडिंग में आ रहा है डेटा, देखो सेक्शन वाले कॉलम को देखो, सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब मार्क्स के क्या आ रहा है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में? देखो पहले नेहा आ गई, अब फिर सिमरन आ गई, फिर जॉर्ज आ गया और फिर रोहानी आ गई। मीन्स मार्क्स के डेटा आपके क्या आ गए, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गए। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब मैं क्या चाहता हूं, सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में रहे बट मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूं मैं। अंडरस्टूड माय क्वेरी? नाउ हाँ, आई वांट टू डिस्प्ले माय डेटा सेक्शन वाइज, पहले तो सेक्शन वाइज असेंडिंग ऑर्डर आए, फिर मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। तो मेरी क्वेरी अब क्या बन जाएगी, व्हाट वुड बी माय क्वेरी, ऑर्डर बाय सेक्शन, ठीक है, और मार्क्स के क्या कर दूं मैं इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमने क्या कर दिया, मार्क्स सिंगल स्पेस DESC। ओके, मीन सेक्शन वाइज असेंडिंग ऑर्डर और मार्क्स वाइज, देन मार्क्स वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर। अंडरस्टूड दिस थिंग? अब देखो इसको डिस्प्ले करके देखते हैं रिजल्ट हमारा आया या नहीं आया। सी नाउ, चेंज हो गया मेरा डेटा, देखो सेक्शन वाइज असेंडिंग ऑर्डर का इज कमिंग and inside this marks is coming descending order. Understood?
पहले रूहानी का आ गया, फिर जॉर्ज का आ गया, फिर सिमरन का आ गया, फिर नेहा का आ गया। एनी डाउट टिल हियर? No, sir. ओके, नाउ लिसन। अब मैं क्या चाहता हूँ, सेक्शन वाइज मेरा डेटा क्या हो, डिसेंडिंग हो, और मार्क्स वाइज असेंडिंग हो। तो मेरी क्वेरी क्या हो जाएगी, सेक्शन वाइज डिसेंडिंग एंड मार्क्स वाइज असेंडिंग। Section DESC, marks ASC. मार्क्स ASC। आप ASC पुट करो चाहे ना करो, बाय डिफॉल्ट भी हो जाएगा, और लगा दोगे तो नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? क्लियर है? देखो सेक्शन वाइज डिसेंडिंग आ रहा है और मार्क्स वाइज असेंडिंग आ रहा है डेटा आपका। देखो पहले सी सेक्शन के डेटा इज कमिंग, देन बी सेक्शन डेटा इज कमिंग, देन ए सेक्शन डेटा इज कमिंग। इन सी सेक्शन मार्क्स इज कमिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ अंडरस्टूड अबाउट द ऑर्डर बाय क्लोज? Listen. Yes. Now one more thing. Now my query changed. You have to display all the data from this table data, understood, in order, in ascending order of the section and descending order of the marks, only for those clear? Now listen my query, only for those, understood, whose marks greater than 17, whose marks is more than 70। अब मेरा चेंज हो गया ना, क्वेरी चेंज हो गई। मीन्स हमें सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करना है और मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। केवल उन्हीं पर्सन्स का या उन्हीं स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं, जिनके मार्क्स मोर देन 70 है। अंडरस्टूड? हुज मार्क्स इज मोर देन 70। तो कैसे परफॉर्म करेंगे हम इसको? देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। क्या अभी हम ऑर्डर वाइज लगाएंगे पहले? Where हाँ, फर्स्ट वी हैव टू पुट द वेयर क्लोज। यस, वेरी गुड, शाबाश। वेयर क्या कंडीशन बनेगी? वेयर marks is greater than 70. मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। अंडरस्टूड? देन यू हैव टू पुट द ऑर्डर। Order by. ऑर्डर बाय क्लोज सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में, अंडरस्टूड, और मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। अंडरस्टूड? देखो अब देखो ये सारे रिकॉर्ड 15 रोज डिस्प्ले नहीं होंगी। अब आपकी रोज कितनी बची केवल रिजल्ट में? ओनली सेलेक्टेड रिकॉर्ड ही बची जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब ये हाँ, आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, ऑर्डर बाय को पहले पुट कर देते हो और वेयर को बाद में पुट करते हो आप। अंडरस्टूड? सो बी केयरफुल अबाउट यूजिंग वेयर एंड ऑर्डर बोथ एट द सेम टाइम। अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, चलो। अब हम आपकी बुक के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें बुक में ऑर्डर बाय क्लोज के बारे में बता रखा है। पहले इसका सिंटेक्स बता रखा है, कैसे यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। फिर ये एग्जांपल्स बता रखे हैं आपके ऑर्डर बाय क्लोज के, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये आप परफॉर्म करके देख लेना, मैं सारा बता चुका हूँ। अब one next thing in order by clause, one more thing is there in order by clause, ordering data on the basis of an expression, ordering data on the basis of an expression। now see, देखो इसमें क्या होता है। see, स्केलर एक्सप्रेशंस हम अप्लाई करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेरी, देखो मैं इस क्वेरी पहले यहाँ पे इस क्वेरी को रीड कर देता हूँ। ये क्या डिस्प्ले करा रहा है आपका डेटा? सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, ग्रेड, सेक्शन, और इसने एक और बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कॉलम भी आपका डिस्प्ले हो। भाई मार्क्स कॉलम तो था ही हमारे पास, बट ये क्या चाह रहा है? मार्क्स इंटू 0.035, मीन्स मार्क्स को 0.35 मार्क्स से मल्टीप्लाई करके जो रिकॉर्ड आए वो डिस्प्ले करा रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड? क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 70, केवल उन्हीं के लिए जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा है उन्होंने, ठीक है, उनको यदि हम 0.35 की ग्रेस दें मल्टीप्लाई करके, अंडरस्टूड, तो वो रिकॉर्ड चाह रहा है ये। नाउ देन ऑर्डर बाय सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में और मार्क्स के इस कॉलम के, ये जो कॉलम है आपका मार्क्स जो नया बना है, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता है वो, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में चाहता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? पहले तो आपके सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया और मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले। अंडरस्टूड दिस थिंग? मीन्स हम जो सॉर्टिंग है
वो किसी एक्सप्रेशंस के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तो हम कॉलम के ऊपर ही परफॉर्म कर रहे थे ना, कि सेक्शन वाले कॉलम के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म कर रहे थे हम। अब हम उस कॉलम को यदि किसी इंटीजर नंबर से या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है ना हमारी। हम एक्सप्रेशंस के ऊपर भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? चलो हम इसको, हाँ हम इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं एक बार। परफॉर्म करके देखना है इसको या फिर आप कर लोगे? बता दें इसको? हाँ चलो हाँ बता देते हैं इसको, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेलेक्ट, ठीक है। कौन कौन से डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं हम, चलो हम अपने तरफ से लिख देते हैं। नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा ग्रेड, ठीक है, देन सेक्शन, ओके, देन मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है वो, 35 से, 0.35 से। अंडरस्टूड? ये कॉलम मुझे डिस्प्ले कराने हैं। अंडरस्टूड? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। फ्रॉम कहाँ से डिस्प्ले कराने हैं? फ्रॉम टेबल नेम डेटा। अंडरस्टूड? नाउ वेयर, आप वेयर, चलो हम वेयर यहाँ पे अभी यूज नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है, बिना वेयर के यूज करते हैं इसको। फ्रॉम टेबल नेम किसके ऑर्डर में करना है हमको? ऑर्डर बाय सेक्शन, ऑर्डर बाय सेक्शन, सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा? मार्क्स। मार्क्स को हमने जो मल्टीप्लाई किया था 0.35, ठीक है, उसके, क्योंकि एक नया कॉलम बन जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब इसके हम क्या चाहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलो देखते हैं रिकॉर्ड। देखो अब आपका सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ रहा है हमारा, सेक्शन के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा इज कमिंग। पहले ए सेक्शन आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है सेक्शन। और मार्क्स किस में आ रहा है? मार्क्स को पहले 0.35 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। जो प्रीवियस मार्क्स था हमारा, देखो जो प्रीवियस मार्क्स था स्टूडेंट्स का, उसको हम 0.35 से मल्टीप्लाई किया। 0.35 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई उसके क्या कर दिया इसने? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए के डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। पहले देखो, पहले 26, फिर 24, फिर 23, फिर, ठीक है, फिर 20, फिर बी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आया डेटा, फिर सी को सी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। अंडरस्टूड? अब बच्चों देखो इसमें, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं इस क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर रहा हूँ, बस इस चीज को आप देखना, ठीक है। मीन्स हमने जो नया एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया? एलियास, इसका एक एलियास बना दिया। क्या बना दिया? ठीक है, मैंने इसको लिख दिया कि ये किस नाम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस, और एलियास हम सिंपल ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं और एज कीवर्ड से भी, मैं दोनों भी बता रहा हूँ आपको। अंडरस्टूड? मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया नाम टर्म 1। क्या लिख दिया इसको? नाम टर्म 1 या फिर यूनिट टेस्ट 1, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड? कोई भी नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा ये जो कॉलम बना है मार्क्स मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 0.35, वो किस नाम से डिस्प्ले होगा अब? टर्म 1, हाँ, टर्म 1, टर्म 1 के नाम से डिस्प्ले होगा। अंडरस्टूड? सेम फ्रॉम टेबल नेम, देन ऑर्डर बाय। अब हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कॉलम एलियास के थ्रू भी। मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे पूरी एक्सप्रेशन लिखने की नीड नहीं है। मैं क्या कर दूं इसको अब? टर्म 1 के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करा सकते हैं हम इसको, हम टर्म 1 के डिसेंडिंग ऑर्डर में। अंडरस्टूड? देखो सेम रिजल्ट आ गया हमारा। तो अंडरस्टूड मीन्स हम एक्सप्रेशन को एलियास बना के, ठीक है, एलियास का मतलब क्या होता है? कॉलम एलियास मीन्स अनदर नेम असाइन टू अ expression or the column at runtime. Understood? That is called the column alias. Understood? Clear है? समझ में आ गया यहाँ तक? हम एलियास देखो सिंपल एलियास कैसे क्रिएट करते हैं? सिंगल स्पेस कर दो और जो कॉलम नया नाम देना है वो नया नाम दे दो। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं एज कीवर्ड से। मैं एक स्मॉल में एएस लिख दो, क्योंकि MySQL आपका कैसा है, नोट केस सेंसिटिव है। स्मॉल एएस और कैपिटल एएस का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो ये वाला जो कॉलम है ट्रीटेड हो एज टर्म 1, हम इसको ऐसे एलियास को एज कीवर्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। एनी डाउट?
क्लियर? No, sir. नो sir. डाउट ना? हाँ ओके बेटा, डाउट है तो पूछ सकते हो अभी आप, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हो गया ये आपका, ठीक है। नाउ अब आपका एक स्पेशल वन मोर, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बचा है ऑर्डर के अंदर। आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट सॉर्टिंग चल रही है हमारी, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अपने मन की सॉर्टिंग भी कर सकते हो कि मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे डिस्प्ले चाहता हूँ डेटा का। अंडरस्टूड? मीन्स वी हैव टू कस्टम, कस्टम मतलब अकॉर्डिंग टू यूजर नीड, he or she can sort the data as per their need। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो अभी हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। मैंने क्या कहा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, दिस इज माय टेबल, ये मेरी टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। अंडरस्टूड? एक लास्ट कॉलम देखो इसमें, व्हाट इज द लास्ट कॉलम, दैट इज प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट कॉलम है ना हमारा। मैं अभी देखो, लिसन लिसन वेरी केयरफुली, मैं क्या चाह रहा हूं कि प्रोजेक्ट के असेंडिंग ऑर्डर में मेरा डेटा डिस्प्ले हो। तो क्वेरी क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट, ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट एएससी या फिर सिंपल, है ना? ठीक है, ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट कर दिया हमने। देखो प्रोजेक्ट के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले आ गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर बाय प्रोजेक्ट डीईएससी। तो ये तो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। बट मैं चाहता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चाहता हूँ कि मैं, भाई पहले यहाँ पे असाइनमेंट असाइंड आर वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ पहले कौन सा है, इवेलुएटेड वाला आए, फिर सबमिटेड वाला आए, फिर पेंडिंग वाला आए, और फिर असाइंड वाला आए। अंडरस्टूड? मीन्स मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टम सॉर्ट करना चाहता हूँ डेटा को, ऐसे शो हो आपका डेटा। क्लियर? तो हम कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं डेटा को, क्या कर सकते हैं हम, कस्टम सॉर्ट। अब कस्टम सॉर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक प्री इनबिल्ट फंक्शन होता है, एक पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, फील्ड। क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉर कस्टम सॉर्टिंग, ओके, विच फंक्शन इज यूज्ड इन MySQL, दैट इज फील्ड। और इस फंक्शन को हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो हमने ऑर्डर बाय किया, फील्ड फंक्शन को यूज किया। अब फील्ड फंक्शन के अंदर आप देखो आर्ग्यूमेंट पास करते हो, पहले किस कॉलम के ऊपर आप ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, किस कॉलम के ऊपर शॉर्टिंग कर रहे हैं, उस कॉलम का नाम, ठीक है। फिर कॉमा लगा के वैल्यूज स्पेसिफाइड ऑर्डर, कि जो आप ऑर्डर बनाना चाह रहे हो ना, जिस ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाह रहे हो, वो उस ऑर्डर को लिख देंगे हम यहाँ पे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकली चलो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो आपको ये सिंटैक्स रिमेंबर रखना है कैसे यूज करते हैं, क्योंकि विदाउट सिंटैक्स रिमेंबरिंग यू कैन नॉट परफॉर्म द क्वेरी। ओके, नाउ सी हियर। अब देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। नाउ चलो ऑर्डर बाय कर लेते हैं हम, ऑर्डर बाय, ठीक है। सिंटैक्स क्या है हमारा, ऑर्डर बाय। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, विच फंक्शन वी हैव टू यूज हियर, फील्ड फंक्शन। अब फील्ड फंक्शन में दो पैरामीटर पास करने हमें, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या होगा, किस कॉलम के ऊपर हमें, प्रोजेक्ट, वेरी गुड। किस कॉलम के ऊपर लगाना है हमें ये फील्ड फंक्शन, प्रोजेक्ट कॉलम के ऊपर हमें, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी शॉर्टिंग, जिस भी ऑर्डर में शॉर्टिंग करनी है वो शॉर्टिंग ऑर्डर डिस्प्ले कर देंगे हम यहाँ पे। पहला शॉर्टिंग ऑर्डर क्या है मेरा, किस फॉर्म में चाहता हूँ मैं, पहले चाहता हूँ मैं क्या, इवेलुएटेड, ठीक है। फिर सेकेंड रिकॉर्ड क्या चाहिए मेरे को, सेकेंड क्या चाहिए, सबमिटेड, सबमिटेड चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए, पेंडिंग, और एट लास्ट व्हाट आई नीडेड, एट लास्ट व्हाट आई नीडेड, दैट इज असाइंड, असाइंड। और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है, फंक्शन को, और सेमीकोलन से क्वेरी को एंड कर देंगे, देन एंटर। अब देखो आपका डेटा कैसे डिस्प्ले हुआ, जो ऑर्डर मैंने कस्टम दिया है, कस्टम ऑर्डर डिस्प्ले मैंने दिया है, ठीक है, वही उसी ऑर्डर में आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। पहले कौन सा आ रहा है, इवेलुएटेड वाला आ रहा है, फिर सबमिटेड वाला आ रहा है, फिर पेंडिंग वाला डेटा आ रहा है, देन असाइंड वाला डेटा आ रहा है। अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके,
means you can also perform the custom sorting by using field function, any doubt till here? No, sir. ओके देखो समझ में आ गया यहाँ तक आपको? Yes, sir. हाँ वेरी गुड शाबाश। अब आपका 1 मिनट से भी कम समय बच रहा है, तो मैं ये चाहूंगा आपसे, ठीक है, कि आप लोगों को अभी रिजॉइन करना है, अंडरस्टूड? क्योंकि हमारा अभी एक टारगेट बच रहा है आज का। कौन सा टारगेट बच रहा है? ऑपरेशंस ऑर्डर बाय क्लोज। ये आपका ऑर्डर बाय क्लोज फिनिश हो गया है। तो ऑर्डर बाय क्लोज में व्हाट यू लर्न इन ऑर्डर बाय क्लोज? फर्स्ट तो सिंपल थिंग कि हाउ यू शॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देन सिंटैक्स हमने पढ़ा इसका कि वेयर को हम पहले यूज करते हैं, वेयर क्लोज को, देन ऑर्डर बाय क्लोज यूज करते हैं हम।